तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। आज इनका भी जन्मदिन है। मैं इनको कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जैसा कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, इनकी अनगिनत कहानियाँ हैं। ये सादगी के प्रतिमूर्ति थे। जब शास्त्री जी छोटे थे तो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ था। 1920 में जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाए तो इस आंदोलन में कूद गए। इनकी उम्र मात्र 16 साल थी। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अभी आप लड़के हैं, अभी पढ़ाई करिए। शास्त्री जी काशी विद्यापीठ से संस्कृत से बीए किया। इसलिए जैसा कि सब लोग जानते भी होंगे, वो श्रीवास्तव टाइटल हटा के शास्त्री लिखा उन्होंने, क्योंकि वो जाति प्रथा के भी विरोधी थे। बात हम कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन दर्शन की। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। 1965 में जब भारत पाक युद्ध शुरू हुआ था तो हमारा देश अकाल और युद्ध दोनों से ग्रसित था और लोग खाने बिना परेशान थे। विदेश से जैसे कि अमेरिका से लाल गेहूँ आता था और लोग खाते थे। वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि शास्त्री जी आप युद्ध बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं गेहूँ देना बंद कर दूँगा। लेकिन शास्त्री जी ने कहा मैं स्वाभिमान से मरना चाहता हूँ, लेकिन आपके गेहूँ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पूरे भारतवासियों से अपील किया कि आप लोग सप्ताह में एक दिन व्रत रखें, और शास्त्री जी द्वारा बताए हुए रास्ते पर पूरे भारत के लोग जुड़े और जनप्रिय नेता बने। लाल बहादुर शास्त्री 1965 में प्रधानमंत्री रहते हुए हमारा देश युद्ध जीता। ऐसे थे हमारे शास्त्री जी। शास्त्री जी के ऊपर मैं एक कहानी बताना चाहूँगा। जब शास्त्री जी 9 साल जेल में बंद थे तो उनकी पत्नी ललिता जी थी, तो संस्था की तरफ से 50 रुपये उनको मासिक मिलता था। शास्त्री जी एक बार चिट्ठी लिखे जेल में से कि कैसा चल रहा है गृहस्थी। तो उनकी पत्नी कहीं कि 40 रुपये में मेरा काम चल जा रहा है, 10 रुपये में बचा लेती हूँ। उन्होंने पुनः संस्था को लिखा कि 10 रुपये आप मेरे कम कर दीजिए, किसी अन्य आश्रित को दे दीजिए। ऐसे थे शास्त्री जी। मैं शास्त्री जी के ऊपर एक संस्कृत में श्लोक सुनाना चाहता हूँ। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छतु वा यथेष्टम अद्दैव मरणं वस्तु वा युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम नधीरा। कहने का भावार्थ है कि नीति में निपुण लोगों की आलोचना हो या प्रशंसा, लक्ष्मी इच्छा अनुसार रहे अथवा चली जाए, आज ही मृत्यु हो या कुछ समय बाद, लेकिन जो धीर पुरुष हैं वो अपने न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। ऐसे थे हमारे शास्त्री जी। और मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि शास्त्री जी के बताए हुए उनके सादगीपूर्ण जीवन, ईमानदारी अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उसको उतारें। इसी के साथ मैं पुनः